हाँ, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक थ्योरम से जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो पहले एक बार थ्योरम लिख लीजिए। 6.1 थ्योरम है। ठीक है, हिंदी वाले कृपया करके एक बार अपनी बुक से लिख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ, फिर सॉल्व करेंगे। तो थ्योरम 6.1 क्या कहती है हमें, और ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क लगा दो उस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये पूरे 10th क्लास की। ठीक है, तो क्या बोला है, इफ अ लाइन, ध्यान से समझिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, बातें क्या हो रही है, हाँ, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल of a triangle to intersect the other two sides in distinct points the other sides are divided in the same ratio। ये कहा गया है पहली थ्योरम में। ध्यान से सुनिए, पहली थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर कोई त्रिभुज है, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, बना के देखते हैं थोड़ा तो और से समझ आएगा। तो ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों। मान लो ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी है। हाँ, अब हमने यहाँ पे एक लाइन खींची तो इसके दोनों साइडों को क्या कर रही है, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों साइडों को। तो इसका नाम दे दो डी और ई। क्या नाम दे दो, डी और ई। अब कहा गया है कि ये डी और ई और जो ये बी और सी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल। क्या है भाई, एक दूसरे, हमने इसको ड्रॉ करा है तो कैसे ड्रॉ करे कि एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल हो। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो इनकी जो साइड है, कौन सी साइड है बच्चों, AD अपॉन में BD या DB इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, AE अपॉन में EC। ये होगा, ये इक्वल होगा। कहा गया है अगर हमारा DE और BC क्या है, पैरेलल है, तो बाकी दोनों साइड का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल। क्या हो जाएगा, इक्वल। बात समझ में आ गई, क्या बोला है, क्लियर है एकदम, कोई डाउट। हाँ, थ्योरम क्या कह रही है, समझ में आ गया कि कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में हमने एक तीसरी साइड बनाई है, मतलब चौथी साइड बनाई है, जो तीसरी साइड के क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो बाकी ये वाली साइड और इस वाली साइड में जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को क्या बोला जाता है, बीपीटी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहते हैं सर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब समझिए इस चीज को हमें प्रूफ करना है बच्चों। क्या करना है बच्चों, इसको प्रूफ करना है, और उसका प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और कई बार पेपर में आ चुका है, कई बार। ठीक है, अभी आरएससी बुक खोल के बताऊंगा कौन कौन से ईयर में आ चुकी है, मैं बताता हूं तुम्हें। कम से कम 5-6 साल आई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कौन कौन से साल में आई है, अभी बताता हूं। 2015, 2018, 2019 के कंपार्टमेंट में 20, 21 सब में आई हुई है। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इसका थ्योरम मैं इससे करवाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, ना हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या करनी है बच्चों, कंस्ट्रक्शन। अब देखो, हम कभी भी किसी भी फिगर में कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब कोई चीज बनाते हैं, तो उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम जो चाहें उसको वो बोल सकते हैं और उसको वो बना सकते हैं। बात समझ में आई, हाँ, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहली कंस्ट्रक्शन करूंगा, मैं क्या करूंगा कि B को E से ज्वाइन करूंगा, ठीक है, और D को C से ज्वाइन करूंगा। कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं E पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या डालूंगा, एक परपेंडिकुलर डालूंगा। क्या डालूंगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं कुछ भी बना सकता हूं। ठीक है, पसंद में। और इस D पॉइंट से इस वाली पॉइंट पे एक और परपेंडिकुलर डालूंगा। ठीक है, इस परपेंडिकुलर का नाम दे दो L और इसका नाम दे दो M। क्या दे दो, M। ये मैंने अब तक कंस्ट्रक्शन करी है। क्या करी है, कंस्ट्रक्शन।
दो कंस्ट्रक्शन करिए, एक तो मैंने इनको ज्वाइन करा है और यहाँ पे क्या डाला है बच्चों, परपेंडिकुलर डाला है। क्या डाला है बच्चों, परपेंडिकुलर, मतलब क्या, लंब बनाया है। क्या बनाया है बच्चों, लंब बनाया है। दूसरी साइड पे क्या बनाया है, लंब बनाया है। ठीक है, तो इसको बनाते ही क्या होगा, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल देखने के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से देखना कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ADE। कौन सा ट्राइंगल बच्चों, ADE। ADE, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूं तो क्या होगा, एरिया को AR और किसको निकालना है, ADE। तो मुझे कोई बताएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए। ठीक है, बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को देखूं तो इसमें हाइट मेरी EL बन सकती है। हाँ, क्योंकि हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर ही तो होती है। हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होती है। ठीक है, तो और EL किसके ऊपर बना है बच्चों, किस साइड के ऊपर बना है, वो है किसके ऊपर बना है, और हमें पता है जो हाइट जिसके ऊपर बनता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस, और ये हाइट होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि हाफ इंटू में AD इंटू में क्या होगा बच्चों, EL होगा। इसमें AD क्या है हमारा, बेस, और EL क्या है हमारा बच्चों, हाइट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्या होता है, एरिया। क्या, इसी का है भाई, EL है, EL है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इस बात पे, हाँ कैसे आया ये समझ में आया, हाँ क्योंकि ऐसे ही और भी निकालूंगा तो समझना, ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्लियर है, ये क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ADE, और इसमें मैंने कौन सी हाइट ली है, EL को क्या माना है, हाइट माना है। क्या माना है, EL को हाइट माना है। अगर EL हाइट है तो AD क्या हो जाएगा हमारा, बेस। क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ट्राइंगल देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE और DBE। तो भाई ट्राइंगल देखते हैं, D एरा, B एरा और E एरा। तो इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, DBE। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है, तो इसमें भी मुझे क्या चाहिए होगा बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट इसमें हाइट तो दिखी नहीं रही मुझे कहीं, इस ट्रायंगल में कहीं हाइट है नहीं है। ठीक है, CD किसको मानेगा, CD तो कहीं और ही जा रहा है। हाँ, वहां पे कोई पॉइंट नहीं बनाया हमने, वहां पे जहां पे तू सोच रहा है ना कि यहां बीच में से ले लूंगा हाइट, ये हाइट नहीं होगी। अब मुझे एक बताओ, क्या ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल के बाहर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती भाई, हाँ बाहर से उसकी हाइट नहीं माप सकते हम, मान सकते हैं ना। हाँ, तो ये जो हमारा DBE है, इसकी जो हाइट है बच्चों वो क्या है, वो है EL। क्या है बच्चों, EL। EL कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन बनाता हूं, ये DB, ये D, ये B और ये E। ठीक है, हाँ, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं और इसके ऊपर क्या डालता हूं, एक परपेंडिकुलर डालता हूं, तो ये क्या ऐसा ट्रायंगल बन गया। ये है क्या बच्चों हमारा E, ये है D और ये है B। इसको घुमा दिया मैंने, तो ये क्या है बच्चों 90 डिग्री, और ये पॉइंट कौन सा है हमारा, L। कौन सा है, L। इसीलिए EL क्या होगा, इसका क्या होगा, देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला कि एक ट्रायंगल की जो हाइट है वो बाहर हो सकती है, वो बाहर हो सकती है। ठीक है, तो मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया। कौन सा है ये है D, ये है B और ये है E। ठीक है, और मैंने क्या करा, E से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला। क्या डाला बच्चों, परपेंडिकुलर। ठीक है, जो कहां डाला है, AD पे डाला है, कहां डाला है, ये क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जहां पे बनता है वही क्या होता है हमारी, क्या होती है, हाइट होती है। तो ये EL क्या हो गई, हाइट, और ये हाइट किसकी होगी, BDE की। बात समझ में, क्यों, क्योंकि ये एक तरह से अगर मैं इसको घुमा के बनाऊं तुम्हारे लिए, तो देखो
कुछ ये इस तरीके से बन रहा है, ये है L, ये है E, ये है D और ये है B। तो ये इसकी हाइट नहीं हो गई, इस ट्रायंगल की हाइट नहीं हो गई, ये रहा हमारा ट्रायंगल और इसकी हाइट ये रही। ठीक है, तो बाहर हो सकते हैं ना, ऐसे तो होती है, बाहर होती है ना। हाँ, बेस इसका देखो कौन सी, देखो साइड बेस तो इसका डीबी ही रहेगा, बेस का डीबी, क्योंकि डीबी साइड पे तो बन रहा है। बन किस पे रहा है, जहां पे डीबी है वहीं पे तो बन रहा है ना, इसीलिए इसका बेस क्या रहेगा, डीबी। ठीक है, बेस क्या रहेगा, डीबी। बेस तो हाइट, भाई देखो अगर मैं, सुनो ध्यान से, अगर मैं बेस को ट्रायंगल से बाहर ले लूंगा तो भाई ट्रायंगल क्या होगा, वैसा कोई ट्रायंगल बन सकता है किसका बेस बाहर हो ट्रायंगल का, नहीं हो सकता ना। तो ट्रायंगल तो देखो इसका लेवल और इसका लेवल क्या है, सेम है ना, सेम ही प्लेन पे आ रहा है, सेम ही प्लेन पे आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, डीवी। यहां पे क्या लिखूंगा, हाफ इंटू डीवी इंटू में क्या लिखूंगा, ई एल, क्या लिखूंगा, ई एल। तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तब तक दो ही एरिया निकाले हैं, अभी और एरिया निकाल लें। ठीक है, चलो और एरिया निकालने से पहले इन दोनों को क्या कर देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे, तो ए आर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी अपॉन में ई एल अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू डी बी इंटू में ई एल होगा। हाँ, तो हाफ से हाफ कैंसिल, ई एल से ई एल कैंसिल, तो बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन में क्या बचो, डी बी। बात समझ में आ गई। हाँ, अब अगर यहां तक किस किस को समझ में आया, किसी को डाउट, किसको डाउट, हाँ बताओ कौन सा, ये मैंने क्या करा, मैंने ये इस वाले ट्रायंगल के एरिया को उस वाले ट्रायंगल एरिया से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो हाफ से हाफ कट गया, ईएल से ईएल कट गया, जो सेम था वो कट गया। काटते हैं ना, जैसे ऐसे लिखा है 4 इंटू 2, नीचे लिखा है 4 इंटू 2, तो ऐसे 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, कटते हैं ना। वैसे मैंने क्या कर दिया, काट दिया, क्या कर दिया, काट दिया। जो सेम चीज है उनको क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, और जो कटेगा नहीं उसको ऐसे रख दिया। बस समझ में आ गई। हाँ, क्लियर है, कोई डाउट, किसी भी पॉइंट पे डाउट है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ऐसा ही सेम काम हम दो और ट्रायंगल के लिए करेंगे। ठीक है, एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे कौन सी दो साइड का रेशियो आया है, एडी और इधर वाला आ गया, तो अब मुझे इधर वाला भी तो चाहिए, इनका भी तो रेशियो चाहिए ना। तो अब इधर वाले रेशियो को निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम फिर ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब सबसे पहले लेंगे, फिर से अगेन नहीं, देखो हम कौन सा लेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई। अब बोले भैया ये क्यों लिया, तो देखो एडीई के अंदर सिर्फ एक हाइट है क्या बच्चों, दो है ना, एक तो ईएल है और एक क्या है, डीएम है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ इंटू डीएम इंटू, अब डीएम किसके ऊपर बना है बच्चों, ए ई के ऊपर बना है। किसके ऊपर बना है, ए ई के ऊपर बना है। इसको मान लो कौन सी इक्वेशन हमारी, थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। बात समझ में आ गई। हाँ, मैंने क्या करा, फिर से मैंने एडी ट्रायंगल लिया, इसमें डीएम को इस बार मैंने हाइट मान लिया और एई को क्या मान लिया, बेस मान लिया। क्या मान लिया, बेस। ठीक है, कि एक ट्रायंगल के अंदर बहुत सारी हाइट्स हो सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, क्लियर है ना। मतलब लेट सपोज, देखो ये वाला टॉपिक कैसे, देखो लेट सपोज ये एक ट्रायंगल है हमारा ए बी ई ए बी सी, तो एक हाइट तो ऐसे हो सकती है, एक हाइट ऐसे भी तो हो सकती है, और एक हाइट ऐसे भी तो हो सकती है। कितनी हाइट हो सकती है, इसको घुमा दे तो हाइट ऐसे नहीं बन जाएगी, 3 हाइट बन सकती है। कितनी बन सकती है, 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। कितनी हाइट बन सकती है, 3। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे करा है। ये क्लियर है, हमारा एडी आ गया। हाँ, हमें एक और ट्रायंगल निकालना है बच्चों, और वो कौन सा निकालना है, हाँ, डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। कौन सा बच्चों, डी
ई सी। अब डीईसी में तो भाई आप तो बता ही दोगे हाइट कौन सी होगी डीईसी में। ध्यान से देखो, ये रहा डी, ये रहा ई और ये रहा सी, तो ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है। कौन सा होगा बच्चों? क्या होगा? डीएम। कौन सा होगा? डीएम। तो हाफ इंटू डीएम इंटू में बेस कौन सा होगा बच्चों? ईसी। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन? फोर्थ। कौन सा हो गया? फोर्थ। कौन सी? फोर्थ। ठीक है, अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड से एंड इक्वेशन नंबर कौन सी? 4 को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू में डीएम इंटू में क्या? ए अपॉन में हाफ इंटू में डीएम इंटू में ई सी। तो हाफ से हाफ कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, अब इस वाले को मान लो, क्या मान लो यार, इसको मान लो 5, इसको मान लो 6। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या बच्चों? मुझे चाहिए ये दोनों इक्वल। ठीक है, तो मेरे ये दोनों एरिया इन दोनों एरिया के इक्वल होना चाहिए। बट इसमें आप देख सकते ऊपर वाला तो इक्वल है बट नीचे वाला इक्वल नहीं है। नीचे वाला इक्वल नहीं है। ठीक है, नीचे वाला इक्वल नहीं है। अब नीचे वाला इक्वल करने के लिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से सुनो, अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स का सेम बेस हो, क्या हो बच्चों? सेम बेस हो। ठीक है, तो उनका जो एरिया होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। ठीक है, कैसे बताता हूं, देखो। अब जो हमारा ट्रायंगल है कौन सा? डी बी ई एंड ट्रायंगल कौन सा? डी ई सी। ठीक है, बोथ आर लाई ऑन द सेम बेस। कौन सा? इन दोनों में सेम बेस कौन सा है बच्चों? किस पे आ रहा है बच्चों? दोनों किस पे बन रहा है ये दोनों? डी। किस पे बन रहा है ये दोनों? डी पे बन रहा है ना, दोनों बन रहा है डी पे। ठीक है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, और दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है। कौन सी पैरेलल लाइन है भाई? डी और बीसी। ठीक है, तो इन वजहों से इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा? इक्वल। सबसे पहली बात, ऐसा क्यों? दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा हाइट क्या होता है? सेम। हाइट सेम होती है। हाँ, और दोनों का बेस क्या है? तो दोनों का हाइट भी क्या होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं ना, तो हाइट भी क्या होगा? सेम। तो अगर हाइट सेम है, बेस सेम है, तो एरिया क्या होगा? अलग होगा क्या? अलग होगा कि नहीं ना, इसीलिए इनका एरिया क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो लिखेंगे ट्रायंगल डी बी ई एंड डी सी। हाँ हाँ, ये 6th है, ये 5th है, मैंने दूसरा नाम कर दिया। ठीक है, तो कोई नहीं, ए भी ले लो, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, ए मान लो, इसको बी मान लो, नंबर मत मानो। चलो, मैंने क्या बोला? ट्रायंगल डी बी ई एंड डी ई सी आर लाई on the same base D and between the parallel lines D and BC. Therefore, वैसे हिंदी में लिख देता हूं, ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल DEC दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर बने हैं और DE और BC दो समानांतर रेखाओं के बीच में आते हैं, जिस वजह से देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू बच्चों क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। और जैसे ये दोनों इक्वल हुए, ये दोनों ऐसे ही इक्वल हुए, तो मैं क्या कह सकता हूं?
तुम्हारी जो इक्वेशन है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इक्वेशन ए और बी से क्या कह सकता हूं, ऊपर वाले एरिया तो पहले इक्वल थे, नीचे वाले भी क्या हो गए अब इक्वल हो गए, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई डीबीसी इज डीबीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इज इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, हमारा एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू बच्चों एई अपॉन में ईसी, हेंस प्रूव। ये है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये पेपर में करना पड़ेगा। देखो इसको 2-3 बार करोगे ना तो तुम बोलोगे कुछ भी नहीं है इसमें, अभी पहली बार देख रहे हो ना, पहली बार सदमा लगता है। ट्रायंगल में कंफ्यूज नहीं होना, ट्रायंगल में जो कंफ्यूजन है ना उसको कैसे दूर करना है, हमें साइड का रेशियो हमें पता है ना क्या प्रूफ करना है। थ्योरम्स की यही खास बात है, हमें पता होता है क्या प्रूफ करना है। अगर हमें कोई चीज पता है, अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो उस क्वेश्चन के आंसर तक हम पहुंच नहीं सकते। तो बस आंसर पता है तो इन साइड्स को देखो ना, इन साइड्स के अलोंग कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, वही ट्रायंगल लेने हैं। जैसे एडी के अलोंग कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, एडी, और डीबी के अलोंग कौन सा बन रहा है, डीबीई, और ईसी के अलोंग कौन सा बन रहा है, डीईसी, और एई के अलोंग एडी। बस ये ट्रायंगल्स लेने हैं हमें बार बार। हाँ मैं पूरा समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। देखो हमें क्या कहा गया था कि किसी भी एक ट्रायंगल में अगर एक साइड तीसरी साइड के पैरेलल हो जाती है तो इस वाली साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों का साइड का रेशियो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या होता है, बराबर हो जाता है। इस चीज को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इसलिए हमने क्या करा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करी। क्या करी बच्चों, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करी कि हमने दो तो पहले परपेंडिकुलर बनाए दोनों साइड, ठीक है, एक ईएल बनाया एक डीएम बनाया, और नीचे क्या करा, इन पॉइंट्स को जोड़ दिया, डी को सी से जोड़ दिया, बी को ई से जोड़ दिया, ठीक है, इतना करा। उसके बाद मैंने क्या बोला कि मुझे निकालना है एरिया किसका, ए डी ई का। ए डी का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ तो हाफ, एडी क्या हो गया हमारा, एडी क्या है बच्चों, बेस है। क्या है, बेस मतलब आधार है। और ईएल क्या है हमारा, हाइट है। क्या है, हाइट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हाइट जिसपे बनती है वही क्या हो जाता है, हमारा बेस हो जाता है। तो हाइट किसके ऊपर बन रही है, एडी के ऊपर बन रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, बेस एडी हो जाएगा, और ईएल क्या हो जाएगा हमारा, हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक और ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, डीबीई। कौन सा लेंगे, डीबीई। तो ये लिया। अब इसमें मैंने कहा कि इसमें बेस तो फिक्स है भाई, डीबी होगा। हाँ बेस तो डीबी होगा, बस में हाइट तो है ही नहीं। तो हमें यह पता है कि ट्रायंगल की जो हाइट है उसके बाहर भी बन सकती है, ठीक है। तो उससे हमने आइडिया लगाया कि इस डीबीई का जो हाइट होगा वो क्या होगा, ईएल होगा। क्या होगा बच्चों, ईएल होगा। इसीलिए हाफ इंटू डीबी इंटू ईएल। आपको ये कहीं पे बुक में लिखा नहीं मिलेगा, उसने डायरेक्टली बुक में क्या लिखा है कि एरिया ऑफ डीबीई हाफ इंटू डीबी इंटू ईएल। एक्सप्लेन भी नहीं कर रखा ये ईएल कहां से आ रहा है। दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा ईएल ढूंढते ढूंढते कि ईएल बना कैसे, अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ट्रायंगल का जो हाइट है वो बाहर भी बन सकती है। और ट्रायंगल की जो भी हाइट होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इसीलिए ईएल क्या होगी, हमारी हाइट बन जाएगी किसकी, डीबीई की, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया आ गया। जब इन दोनों का एरिया आ जाए तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से हाफ से हाफ कट जाएगा, ईएल से ईएल कट जाएगा, एडी अपॉन डीबी बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा एरिया जो है वो एडी अपॉन डीबी के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे क्या है, साइड का है ना, साइड का रेशियो है। एडी अपॉन क्या है, एडी अपॉन डीबी क्या है, साइड का रेशियो है ना, रेशियो। क्लियर है यहां तक, हाँ ठीक है। तो जो काम अभी तक हमने इधर करा
फिर से हमें दो और ट्रायंगल में करना है। इस बार फिर से हमें एडी लेना है, बस इस बार हमारा क्या होगा, हाइट अलग हो जाएगी, और हाइट अलग होगी तो बेस भी क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि जहां पे हाइट बनती है वहीं पे क्या होगा, बेस बनेगा। जिसके ऊपर हाइट बनती है उसी के ऊपर क्या बनेगा, बेस बनेगा। इसीलिए डीएम हमारा क्या है बच्चों, हमने इस बार क्या लिया, हाइट लिया। क्या लिया, हाइट। और किस पे है वही डीएम, ए के ऊपर, इसके ऊपर ए, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, बेस, और डीएम क्या हो जाएगा हमारा, हाइट। क्या रहेगा, हाइट या परपेंडिकुलर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डीएम इंटू में ए। फिर आ जाओ डीईसी में, डीईसी इसमें भी कोई हाइट तो दे नहीं रखी, इसके अंदर दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो इसकी भी हाइट कहां बनी होगी बच्चों, बाहर बनी होगी। कहां बनी होगी, बाहर। और वो कौन सी होगी बच्चों, डीएम। कौन सी होगी, डीएम। हाँ ध्यान से देखो, इस बार कुछ फिगर इस तरीके से बना है, और हाइट क्या है, ये वाली है। हाइट क्या है, ये वाली, ठीक है, बस नहीं, हाइट क्या है, ये वाली है। ये हमारा क्या है बच्चों, डी, ये है ई, और ये है सी, और ये क्या है बच्चों, एम। तो डीएम हमारा क्या है बच्चों, क्या है, हाइट, और ईसी हमारा क्या है बच्चों, बेस। क्या है, बेस। तो इसका भी एरिया आ गया। अब दोनों का एरिया आ गया तो क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड किया, हाफ से हाफ कट गया, डीएम से डीएम कट गया, ए अपॉन क्या बचा, ईसी। क्या बचा, ईसी बचा। तो इसका रेशियो ये आ गया। हाँ, तो अब अगर हम ध्यान से दोनों रेशियो को देखें तो एडी यहां पे भी आ रहा है, एडी यहां पे भी आ रहा है, ये दोनों तो इक्वल है। बात यहां पे आती है, डीबीई और डीईसी, ठीक है, इनके बीच में ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं हमारे, इनको कैसे इक्वल करें। तो हमने ध्यान से देखा तो हमें ये पता चला कि डी और बीसी हमारे क्या है बच्चों, पैरेलल लाइन। क्या है बच्चों, पैरेलल लाइन। और जो हमारे ट्रायंगल है डीबीई और डीईसी, ये दोनों क्या है, सेम किस पे बना है बच्चों, सेम बेस पे बना है, और दोनों ही किसके बीच में बना है, दो पैरेलल लाइन के बीच में बना है। तो पैरेलल लाइन पैरेलल क्यों होते हैं, तो उनके उनके बीच का जो हाइट होता है वो क्या होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम। तो इनके बीच में ही ट्रायंगल बन रहा है, तो इनका भी जो हाइट होगा वो क्या होगा, सेम। हाइट सेम, बेस सेम, तो एरिया क्या होगा, सेम, क्योंकि एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। इसी वजह से हमारा जो ट्रायंगल है डीईबी और डीईसी, इनका एरिया क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। तो इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इनके तो ये जो रेशियो जो हमने डिवाइड में लिखा था, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, देखो ये ऊपर वाला तो ऊपर वाले के ऑलरेडी इक्वल है, और ये वाला हमने प्रूफ कर दिया, ये वाला हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया ना। हाँ, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये इनके जो एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल है, तो साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, और यही क्या करना था हमें, प्रूफ करना था। हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट, ठीक है। बस इसको अब प्रॉपरली अपने दिमाग में बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2-3 बार 2-3 दिनों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने फोन का पासवर्ड कैसे याद होता है, क्या करते हो, बार बार अनलॉक करते हो ना फोन को, नहीं करते हो, खुद बनाते हो, ये भी खुद बना लेना, खुद बनाते हो फिर भी तो यार। देखो मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, कल परसों में मेरे साथ हादसा हुआ। मैंने परसों अपना फोन का पासवर्ड चेंज किया, मैंने उसके बाद एक बार भी उस फोन के पासवर्ड को डाल के चेक नहीं करा। कल मुझसे क्या हुआ, मैं पासवर्ड भूल गया, मुझे पूरा फोन रीसेट मारना पड़ा, मैं भूल गया। क्यों, क्योंकि मैंने बार बार उसको डाल के चेक नहीं करा ना। तो मैंने जो बात मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी वो वहां से निकल जाती है। बात को हमेशा कहां लाना पड़ता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो इस चीज को भी अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुसाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। जो तुम करोगे नहीं, जो तुम्हें आएगा नहीं, बस पेपर ऐसे हो जाएगा। पिछले बार भी बच्चों को मैं बोलता रह गया कि सीख लो सीख लो सीख लो, पिछले बार भी आई थी। या तो ये आएगा और या तो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आएंगे, ये दे देगा ये दे देगा ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ठीक है। बस तो ये कितना 5 नंबर में थोड़ा आएगा, जितना करोगे 1 नंबर में आएगा ऐसा क्वेश्चन। एक अरे एक क्वेश्चन ऐसा 1 नंबर में आएगा,
बाकी प्रूफ करने वाले भी तो आएंगे। इस ट्रायंगल से ये वाले थोड़े नहीं, प्रूफ करने वाले भी आते हैं। बात समझ में आई? बीपीटी क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है? हाँ पक्का? ठीक है, तो वो फटाक से लिख के दिखाओ मेरे को। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और यहां पे एक लाइन है डी और ई, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है वो दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और पूछा है ये वाली सेंटीमीटर क्या होगी अगर आपका डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। एक कर लो, मैं दूसरा दूंगा, तो क्या होगा बच्चों, हम क्या कह सकते हैं, अगर डी पैरेलल है बीसी के तो साइड का रेशियो क्या होगा, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी बाय क्या लिखोगे, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हिंदी में भी तुम बीपीटी लिख सकते हो, सबको पता है बीपीटी मतलब। अब एडी कितना है बच्चों 1.5, डीबी कितना है 3, एई कितना है 1, ये पता नहीं, इसको एक्स ले लो, ठीक है। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.5x इज इक्वल टू 1 इंटू में 3, और x इज इक्वल टू 3 बाय 1.5, पॉइंट हटा ऊपर लगा, 15 से 30 गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। हाँ हाँ, इसकी यहाँ पे इसी लिख दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इजी था। तो 2 क्वेश्चन है सही। चलो, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये डी है, ये डी और ये ई, ये दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर, ये 7.2 सेंटीमीटर, और ये हमें पता नहीं है, तो पता करके बताओ। करो पता भाई। हाँ, सेम जैसे ये वाला करा वैसे ये वाला भी होगा। टू 2.4। चलो भाई देखो, D पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन में DB इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, AE अपॉन में EC। AD क्या है बच्चों X, और ये कितना है 7.2 इज इक्वल टू AE कितना है 1.8, ये कितना है 5.4, तो क्या हो जाएगा X इज इक्वल टू 1.8 इंटू में 7.2 अपॉन में 5.4, ठीक है बच्चों। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 18 की टेबल में आता है ये कितने बार में, 3 बार में, और 3 की टेबल में ये आता है कितने बार में, 24 बार में, तो 2.4, तो x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, इजी था, समझ में आ गया। हाँ, 1 नंबर पक्का हो गया तुम्हारा, ठीक है। अरे एक एक नंबर से 100 नंबर बनते हैं ना, प्रूफ वाला आएगा 3 नंबर का, वो 5 में आ सकता है, रट के जाना पूरा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए यही खत्म करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।